सोचिए, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही एक पल में पूरे युद्ध का फैसला कर सकता था। एक ऐसा धनुर्धर जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन वो तीनों बाण किसी भी सेना को खत्म करने के लिए काफी थे। लेकिन ये कहानी जीत की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक अनोखी प्रतिज्ञा की और एक परम बलिदान की। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही किरदार बर्बरिक की कहानी की गहराई में उतरेंगे। भीम के पौत्र, जिनके बारे में कहते हैं कि उनके घुंघराले बालों की वजह से उनका नाम बर्बरिक पड़ा, और जो आज कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। हमारी ये सारी जानकारी एक लेख से ली गई है जो उनके जीवन और विरासत पर प्रकाश डालता है। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि कौन थे बर्बरिक, वो कौन सी अनोखी प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोक दिया, और कैसे उनका बलिदान उन्हें हारे का सहारा बना गया। तो चलिए इस कहानी के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बर्बरिक आखिर थे कौन। उनका परिचय ही अपने आप में बहुत अनोखा है। हाँ, वो पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनके पिता थे घटोत्कच, यानी भीम और हिडिंबा के पुत्र। और उनकी माता थी नाग कन्या अहिलवती, जिन्हें मौरवी भी कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। इसका मतलब उनकी रगों में पांडवों का, राक्षसी वंश का और नाग वंश का, तीनों का रक्त था। ये संगम ही उन्हें उस युग के किसी भी दूसरे योद्धा से बिल्कुल अलग बनाता था। शायद यही वजह थी कि उनमें इतनी असाधारण शक्तियां थीं। सही बात है। और उनकी शिक्षा भी उतनी ही असाधारण थी। कहते हैं उन्होंने अपनी माता से और स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। श्री कृष्ण से युद्ध से पहले ही शिक्षा? इसका मतलब श्री कृष्ण को उनके बारे में पहले से ही पता था? बिल्कुल। श्री कृष्ण की दूरदर्शिता को हम कम नहीं आंक सकते। उन्हें बर्बरिक की क्षमता का पूरा अंदाजा था। सोचिए, एक तरफ वो पांडवों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे और दूसरी तरफ वो बर्बरिक जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी शिक्षित कर रहे थे। तो ये उनकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है? हाँ, जहाँ वो हर पात्र की भूमिका और उसकी सीमाओं को पहले से ही जानते थे। और यहीं से कहानी में वो चीज आती है जो बर्बरिक को लगभग अजय बना देती है। उनके 3 चमत्कारी बाण। 3 बाणधारी। हाँ, 3 बाणधारी। ये कोई साधारण बाण तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। ये भगवान शिव की घोर तपस्या से प्राप्त दिव्यास्त्र थे, जिन्हें अमोघ कहा जाता था। अमोघ मतलब जो कभी चूक नहीं सकते? कभी नहीं। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली आज के हिसाब से समझे तो ज्यादा दिलचस्प लगेगी। कल्पना कीजिए, ये बाण आज के किसी स्मार्ट वेपन सिस्टम से भी ज्यादा उन्नत थे। स्मार्ट वेपन? वो कैसे? मतलब? देखिए, पहला बाण एक तरह का टारगेट लॉकिंग सिस्टम था। एक बार छोड़ दिया तो वो युद्ध क्षेत्र के लाखों सैनिकों में से हर उस व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित कर देगा जिसे बर्बरिक खत्म करना चाहते थे, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। कहीं भी। दूसरा बाण एक सेफगार्ड की तरह था, जो उन सभी को चिन्हित करता जिन्हें वो बचाना चाहते थे। अच्छा। और तीसरा बाण, वो तो एक स्वचालित डिस्ट्रक्शन एंड रिटर्न मिसाइल थी। मतलब? वो सिर्फ पहले बाण से चिन्हित लक्ष्यों को ही भेदता और अपना काम पूरा करके वापस तरकश में लौट आता। बाप रे। इसका मतलब है कि उन्हें युद्ध के मैदान में उतरने की भी जरूरत नहीं थी। नहीं, वो एक जगह खड़े होकर ही पूरी सेना को खत्म कर सकते थे, बिना किसी दोस्त को खरोचाए। इस शक्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। कोई नहीं। ये लगभग असीमित शक्ति है। और यह शक्ति आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा का कारण भी बनी। बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास इतनी असीमित शक्ति हो तो उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये सवाल धर्म से नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञा से तय होता है। और उनकी प्रतिज्ञा ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। एक ऐसा वचन जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था, जो सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ऊपर से देखने पर यह एक बहुत ही महान सिद्धांत लगता है ना? कौन इस बात से असहमत होगा कि हमें हमेशा कमजोर का साथ देना चाहिए? सही बात है। लेकिन महाभारत जैसे धर्मयुद्ध के जटिल समीकरण में ये नेक प्रतिज्ञा एक बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म दे रही थी। एक विरोधाभास? हाँ, एक ऐसा विरोधाभास जिसे सिर्फ श्री कृष्ण जैसी दिव्य दृष्टि ही देख सकती थी। तो क्या था वो विरोधाभास? अगर वो कमजोर पक्ष का साथ देते तो वो पक्ष शक्तिशाली बन जाता। ये तो सीधा सा गणित है। ठीक यही। अब इसे युद्ध के मैदान पर रखकर देखिए। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो कौरव सेना ज्यादा शक्तिशाली थी और पांडव पक्ष कमजोर। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरिक को पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ता। बिल्कुल।
लेकिन जैसे ही वो अपनी अजेय शक्ति के साथ पांडवों के खेमे में शामिल होते, पलड़ा तुरंत पलट जाता पांडवों का पक्ष अकल्पनीय रूप से मजबूत हो जाता और कौरव पक्ष एकदम से कमजोर हो जाता। और जैसे ही कौरव कमजोर होते, बर्बरीक को अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए फिर से पाला बदलना पड़ता, उन्हें कौरवों की तरफ जाना पड़ता। हाँ, ये तो एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता, एक लॉजिकल लूप था। वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर पेंडुलम की तरह घूमते रहते और अपने अमोघ बाणों से अंत में दोनों सेनाओं के सभी योद्धाओं को खत्म कर देते। और युद्ध में सिर्फ वही अकेले बचते। बिल्कुल, उनकी प्रतिज्ञा का विरोधाभास एक तरह से गेम थ्योरी का क्लासिक उदाहरण है। उनका हर कदम खेल के नियमों को इस तरह बदल देता था कि उनका मूल उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता। ये तो युद्ध का मकसद ही खत्म कर देता। धर्म की स्थापना तो दूर, ये तो महाविनाश की स्थिति बन जाती। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या बर्बरीक को खुद इस विरोधाभास का अंदाजा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत इस पर खामोश हैं, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। एक महान योद्धा के रूप में उन्हें शायद अपनी शक्ति का पूरा एहसास था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के इस लॉजिकल लूप होल का नहीं। तो ये श्री कृष्ण की दूरदर्शिता थी। हाँ, कि उन्होंने इस सैद्धांतिक समस्या को एक व्यावहारिक आपदा बनने से पहले ही देख लिया। यह सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि दूरदृष्टि की भी परीक्षा थी। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार थे, लेकिन श्रीकृष्ण पूरे युद्ध के परिणाम के प्रति जिम्मेदार थे। सही कहा। तो जब श्रीकृष्ण को बर्बरीक की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा की इस जटिल विरोधाभास के बारे में पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। हाँ, वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के रास्ते में आए। ये मुलाकात बहुत दिलचस्प है। श्रीकृष्ण ने पहले तो बर्बरीक की शक्तियों पर संदेह करने का नाटक किया। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि अगर तुम इतने ही महान धनुर्धर हो तो पास के इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। और बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। हाँ, वो मुस्कुराए और स्वीकार कर ली। जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, श्रीकृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, ये सोचकर कि बाण इसे भेद नहीं पाएगा। और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो श्रीकृष्ण को अपेक्षित था। बर्बरीक का बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ सीधा श्रीकृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। अच्छा। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटा लें, वरना ये बाण आपके पैर को भेदता हुआ उस पत्ते को भी चिन्हित कर देगा। मैंने बाण को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। बिल्कुल। इस क्षण श्रीकृष्ण को बर्बरीक की शक्ति की अचूकता का पूरा यकीन हो गया। और इस परीक्षा के बाद उन्होंने बर्बरीक से वो चीज मांगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ, उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। उन्होंने शीश का दान मांगा। लेकिन यहाँ जो बात हैरान करती है वो है बर्बरीक की प्रतिक्रिया। बर्बरीक ने तुरंत समझ लिया कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने उस ब्राह्मण से उनका असली परिचय पूछा। और जब श्री कृष्ण अपने वास्तविक विराट रूप में आए तो बर्बरीक सब समझ गए। तब समझ गए। ये त्याग निश्चित रूप से महान है, लेकिन इसे एक तरह से त्रासदी के रूप में भी देखा जा सकता है ना? हाँ, एक योद्धा जिसे अपनी शक्ति का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। ये इस कहानी का केंद्रीय नैतिक सवाल है। क्या बर्बरीक की नियति एक महान योद्धा बनना थी या एक महान बलिदानी बनना? उनकी नियत में कोई खोट नहीं था, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में उनका व्यक्तिगत धर्म यानी माँ को दिया वचन सामूहिक धर्म के रास्ते में आ रहा था। तो श्री कृष्ण ने यही दिखाया कि कभी-कभी बड़े धर्म के लिए व्यक्तिगत धर्म का बलिदान देना पड़ता है। बिल्कुल। और बर्बरीक ने बिना एक पल के भी हिचकिचाहट के अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। एक पल के लिए इस दृश्य की भयावहता और दिव्यता को एक साथ सोचिए। ये कोई साधारण आत्मसमर्पण नहीं था, ये इस बात की स्वीकृति थी कि मेरी शक्ति से भी बड़ा धर्म का उद्देश्य है। सही कहा। इस परम बलिदान को देखकर श्री कृष्ण का क्या कहना था? श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न और भावुक हुए। उन्होंने बर्बरीक को अद्भुत वरदान दिए। पहला ये था कि बर्बरीक का शीश अमर रहेगा और उसे युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया जाएगा, जहां से वो पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। अच्छा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वरदान ये था कि कलयुग में जब धर्म का क्षय होगा, तब बर्बरीक को श्याम
यानी मेरे ही एक नाम से पूजा जाएगा। और वो अपने भक्तों के सहारे बनेंगे। विशेषकर उन भक्तों के जो जीवन में खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। तो श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार बर्बरिक ने अपने शीश रूप में पूरा महाभारत का युद्ध देखा। हाँ, कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव अपनी जीत का श्रेय लेने के लिए आपस में बहस करने लगे, तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश के पास ले गए। और बर्बरिक के शीश ने ही ये रहस्य खोला था। उन्होंने कहा, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही चीज देखी है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था और माँ काली शत्रुओं का रक्तपान कर रही थी। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। उन्होंने पांडवों के अहंकार को तोड़ा और जीत का एकमात्र श्रेय श्री कृष्ण की नीतियों और उनकी दिव्य उपस्थिति को दिया। वो युद्ध के पहले और एकमात्र निष्पक्ष साक्षी थे। और यहीं पर हम उनकी प्रतिज्ञा को उनके वर्तमान स्वरूप से जोड़ सकते हैं। हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देने की प्रतिज्ञा और हारे का सहारा बनने का वरदान। ये एक बहुत ही सुंदर रूपांतरण है। ये दोनों कैसे जुड़ते हैं? श्री कृष्ण के वरदान ने उनकी भौतिक प्रतिज्ञा को एक आध्यात्मिक वरदान में बदल दिया। जो योद्धा युद्ध के मैदान में हारने वाले पक्ष का साथ देने निकला था, उसे भगवान ने जीवन के युद्ध में हार महसूस कर रहे व्यक्ति का सहारा बना दिया। बिल्कुल, उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं गई, उसका स्वरूप और विशाल हो गया। उसका मतलब यह है कि जो वचन उन्हें कुरुक्षेत्र में लड़ने से रोक रहा था, वही वचन आज उन्हें करोड़ों लोगों के दिलों में पूजनीय बना रहा है। यही तो अद्भुत है। राजस्थान के खाटों में खाटू श्याम जी के रूप में उनकी पूजा होती है। लाखों भक्त उनके पास तब जाते हैं जब वे खुद को कमजोर, हारा हुआ या असहाय महसूस करते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हाँ, ये नारा उनकी पहचान बन गया है। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि सबसे बड़ा बलिदान ही सबसे बड़ी पूजा बन सकता है। उनकी कहानी में एक अद्भुत संतुलन है। एक तरफ असीमित शक्ति और दूसरी तरफ उतना ही बड़ा त्याग। वो चाहते तो युद्ध का इतिहास बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए खुद को मिटाना चुना। और इसी चुनाव ने उन्हें अमर बना दिया। अगर वो युद्ध लड़ते तो शायद इतिहास उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद करता, लेकिन शीश का दान करके वो देवता बन गए। उन्होंने साबित किया कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लड़ने में नहीं, बल्कि सही उद्देश्य के लिए समर्पण करने में होती है। उनका बलिदान उनकी शक्ति से भी बड़ा साबित हुआ। तो आज हमने बर्बरिक की कहानी को जाना, एक अजय योद्धा से लेकर हारे के सहारे बनने तक का उनका सफर। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ युद्ध कौशल या अस्त्र शस्त्रों में नहीं, बल्कि धर्म और सिद्धांत के लिए सब कुछ त्याग देने की समझ में है। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें युद्ध में शामिल तो नहीं होने दिया, लेकिन उनके बलिदान ने उन्हें युगों युगों के लिए अमर बना दिया। वो एक योद्धा के रूप में कुरुक्षेत्र में नहीं लड़े, लेकिन आज वो करोड़ों लोगों के मन में आशा के प्रतीक के रूप में जीवित हैं। बर्बरिक की कहानी शक्ति और सिद्धांत के बीच एक दिलचस्प दुविधा पेश करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस जटिल दुनिया में कमजोर पक्ष के साथ खड़े होने का सही मतलब क्या है। क्या इसका मतलब आंख मूंद कर किसी एक पक्ष को चुन लेना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कमजोर दिख रहा है? या इसका मतलब उस बड़े सिद्धांत या सच को समझना है जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दे? और क्या हम उस बड़े सच के लिए अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों या अपनी जीत का बलिदान देने को तैयार हैं? ये ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।